ये सीरीज की लास्ट एपिसोड है। अगर किसी ने पहले एपिसोड्स नहीं देखी तो पहले वो जाकर देखा हो। एपिसोड 8 के स्टार्ट में कांग का मैनेजर बताता है मीरियो कुछ दिनों से गायब है। मिस्टर बांग मीरियो के नाखून उखाड़ कर उसे टॉर्चर करता है। वो उससे विजिलेंटी के बारे में जानना चाहता था। मीरियो कहती है वो भी जानना चाहती है। मिस्टर बांग उसके नाखून उखाड़ते हुए कहता है वो बहुत ढीठ है। कांग मीरियो के घर का लॉक खुलवाता है। पूरे घर की चीजें यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी। ये तीनों साथ में जा रहे थे। कांग की कॉल आती है। जियोंग कहता है उसे कॉल उठानी है, वो लोग जाएं। सुनवुक टेंशन में उसे देखकर जाता है। कांग मीरियो के किडनैप होने के बारे में उसे बताता है। जियोंग कहता है ऐसा तो होना ही था। ये तीनों जहाँ जा रहे थे उसके ऊपर एक बैनर लगा था, सारे जो यहाँ से गुजरेंगे मुल्क को उस पर भरोसा है। जियोंग जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। सेवुल फ्यूचर रिसोर्सेज की कंपनी में सामदू के आदमी उसका पैसा समेट रहे थे। कांग विजिलेंटी बनकर आता है। सामदू के आदमी उसके पीछे भागने लगते हैं। उनके जाने के बाद जियोंग ऑफिस में घुसता है। एक आदमी सामदू को बता रहा था उनके ऑफिस में विजिलेंटी घुस आया है। वो जल्दी उसके पैसे लेकर आ रहा है। जियोंग उसे गिराता है। मोबाइल पे जो लिखा है वो उसे ऊंचा पढ़ने का बोलता है। पहले उसे समझ नहीं आती। जियोंग उसे मुक्का मार के समझाता है। वो ऊंची आवाज में पढ़ के सामदू को सुनाता है। कल 7 बजे वो मीरियो को स्टेडियम हॉल लेकर आए। मीरियो के बदले वो उसे क्रिप्टो वॉलेट देगा। अगर उसने ऐसा ना किया तो वो क्रिप्टो वॉलेट को दरिया में फेंक देगा। मीरियो को सामदू ने नहीं मिस्टर बांग ने किडनैप किया है। सामदू गुस्से में आता है। वो कहता है कि सारी गलती हांग की है। हांग को उसने बांधा हुआ था। हांग उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। अब वो और गलती नहीं करेगा। वो उसे मारने का ऑर्डर देता है। उसे उतारकर मशीन के सामने रखा जाता है। हांग यांग से कहता है वो उसे ना मारे, लेकिन वो उसका गला काट लेते हैं। सामदू मिस्टर बांग को कॉल करता है। वो उससे कहता है वो उसे 3 गुना ज्यादा पैसे देगा। वो मीरियो को उसके हवाले कर दे। मिस्टर बांग कहता है लगता है विजिलेंटी ने उसे कॉल की है। सामदू उसे 5 गुना ज्यादा पैसों की ऑफर करता है। वो मान जाता है। जो पता विजिलेंटी ने उन्हें बताया है वो उसी जगह आ जाए। वो विजिलेंटी से अपना क्रिप्टो वॉलेट लेगा और उसे मौका देगा विजिलेंटी को मारने का। मिस्टर बांग का प्लान था विजिलेंटी और सामदू दोनों को मारने का। दूसरी तरफ सामदू का प्लान था वॉलेट मिलने के बाद वो सबको मार डालेगा। वो यांग से कहता है वो सारे आदमियों को जमा करे। कांग ने सेवुल कंपनी के सीसीटीवी कैमरास हैक किए हैं। कांग कहता है वो अपने आदमियों को जमा कर रहा है। जियोंग कहता है किसी भी कीमत में सामदू को अपना क्रिप्टो वॉलेट चाहिए। कांग उससे अगले प्लान के बारे में पूछता है। दूर खड़ा सुनवुक उन्हें देखता है। उसके आने पर सुनवुक उसे रोकता है। इन दिनों वो किस कामों में लगा है। उसे क्लासेस मिस नहीं करनी चाहिए। पहले भी एक्सीडेंट की वजह से उसने बहुत क्लासेस मिस की हैं। क्या उसे ऑफिसर नहीं बनना अभी देर नहीं हुई? कल वो स्कूल स्किप ना करे। वो चला जाता है। जियोंग सोच में पड़ जाता है। वो अपने घर आता है। वो अपनी माँ की तस्वीरें देखकर उसे याद करता है। हुन योंगिल के फ्यूनरल पर आता है। वो उसकी तस्वीर देखकर वहाँ से चला जाता है। वो स्क्वीजर लोगों के पास आता है। वो उनके लिए खाना लाया है। उनके ना होने पर लगता है वो पानी से गुजारा कर रहे थे। वो दोनों खाना खाते हैं। लाल जैकेट वाला गुंडा कहता है क्या वो ड्रिंक भी लाया है? वो उसका चेहरा देखकर चुप हो जाता है। हुन उसे ड्रिंक निकाल कर देता है। वो उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हुन कहता है ये खाना फ्री नहीं है। मिस्टर बांग मीरियो के लिए कपड़े लाता है। वो उसे तैयार होने का कहता है। वो विजिलेंटी से क्रिप्टो वॉलेट लेकर उसे एक्सचेंज करेंगे तो उसे अच्छा दिखना चाहिए। वो हंसने लगती है। उसे ये सिचुएशन काफी सेटिस्फाइंग लगी है। वो जोर जोर से हंसने लगती है। मिस्टर बांग कहता है पागल। सामदू सुबह ही अपनी पूरी फौज लेकर स्टेडियम के बाहर खड़ा हो जाता है। उसके आदमी स्टेडियम के स्टाफ को हटा देते हैं। वो कंट्रोल रूम में अपना कब्जा करते हैं। सामदू का आदमी उन्हें ऑर्डर देता है अगर कोई ब्लैक हुडी में दिखाई दिया या मिस्टर बांग आया तो वो उन्हें बताएं। इंतजार करते करते रात हो जाती है। फायरवर्क स्टार्ट होते हैं। सामदू हाथों में चाकू लिए इंतजार करता है। हुडी वाला लड़का स्टेडियम में आता है। यांग कहता है विजिलेंटी आ गया है, लेकिन ये क्या, वहाँ तो बहुत सारे विजिलेंटी हैं। बार बार विजिलेंटी ही स्टेडियम में आ रहे हैं। सामदू बाहर आता है। पता चलता है स्टेडियम में फेस्टिवल है। इसके थीम में सारे विजिलेंटी बने हैं। सबने एक जैसी ब्लैक हुडी पहनी है। लड़के लड़कियां ब्लैक हुडी में स्टेडियम में घुसते हैं। उनमें जियोंग और कांग भी हैं। इसके अलावा जियोंग का पीछा करते हुए सुनवुक भी आया है। सोयतोल मिस्टर बांग मीरियो को लेकर आ जाते हैं। मिस्टर बांग कहता है विजिलेंटी उसकी सोच से ज्यादा समझदार निकला। वो मीरियो को धमकाता है अगर उसे विजिलेंटी दिखाई दिया तो वो रुक जाए। समझदारी दिखाने की कोशिश की तो वो मरेगी। सोयतोल मीरियो को लेकर स्टेडियम की तरफ जाता है। यांग उन्हें कैमरास में देखकर सामदू को इत्तला देता है। अंदर जाते वक्त सोयतोल अपने लिए हुडी लेता है और बदले में उसे ढेर सारे पैसे देता है। इन दोनों पर जियोंग और कांग ने नजर रखी हुई थी। फ्लैशबैक में जियोंग अपने प्लान के बारे में बताता है। सामदू जरूर उसे मिस्टर बांग यहाँ तक के जेयोब को मारने की कोशिश करेगा। जियोंग को पहले से पता है मीरियो को मिस्टर बांग ने उठाया है, ना कि सामदू ने। जब लड़ाई शुरू होगी कांग सामदू को किसी तरह उस जगह पर लाए जहाँ ये सारे इकट्ठे होंगे। सामदू भी स्टेडियम जाने के लिए तैयार होता है। वो अपने सारे आदमियों को गाड़ी में से निकालता है। सबने व्हाइट शर्ट पहनी है। सामदू को आता
देखकर ये भी अंदर जाते हैं। शो शुरू होता है, सारे हॉल में थे। सामदू बैठ जाता है। सोएदोल मीरियो को लेकर विजिलेंटी को ढूंढता है। इस पूरी भीड़ में जियोंग भी है। जियोंग मीरियो को देखता है। मीरियो जियोंग को देखकर समझ जाती है यही विजिलेंटी है। सोएदोल जियोंग को देखकर उसकी तरफ बढ़ता है। वो किसी और को पीट लेता है। वो जियोंग को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। जियोंग मीरियो का हाथ पकड़ के वहाँ से निकलता है। इन दोनों को भागता देखकर सोएदोल उनके पीछे भागता है। इन तीनों का पीछा करता है मिस्टर बांग। इन सबको स्टेडियम से निकलता देखकर सामदू उनके पीछे जाने वाला था। बेसबॉल बैट लेकर आता है कांग। वो सामदू को बुलाता है। सामदू कहता है वो कौन है। वो कहता है वो डीमन है जो उसके पीछे आया है। सामदू के सारे आदमी उस पर हल्ला बोलते हैं। वो उन्हें बैट से पीटता है। प्लान के मुताबिक वो सामदू को अकेला करता है। वो उसके सारे आदमियों को अपने पीछे लगाता है। फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं। कांग कहता है क्या वो उन सबसे अकेले निपटेंगे। जियोंग कहता है एक बार लड़ाई शुरू हुई वहाँ पर हुन भी आएगा और जेओप भी। लड़ाई के दौरान मीरियो रिपोर्टिंग करेगी जिसे देखकर वो दोनों यहाँ आएंगे। जियोंग मीरियो को लेकर पार्किंग लॉट में आता है। वो दोनों सोएदोल से छुपते हैं। जियोंग उसे मोबाइल देता है लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए। यही तरीका है इन सबको पकड़ने का। मीरियो खुशी से मोबाइल लेती है। जियोंग सोएदोल को डिस्ट्रैक्ट करता है। वो उसे अपने पीछे लगाता है। दोनों बस पर चढ़ते हैं। इन दोनों में फाइट होती है। मिस्टर बांग भी फाइट में शामिल होता है। वो मिस्टर बांग से लड़ता है। इसी दौरान मीरियो लाइव शुरू करती है। हुन जो एक्सरसाइज कर रहा था उसके पास मीरियो की लाइव का नोटिफिकेशन आता है। मीरियो बताती है वो स्टेडियम में है। लाइव को देखकर हुन अपनी टीम को तैयार करता है। उसकी टीम में बस 2 ही लोग हैं, लाल जैकेट वाला और स्क्वीजर। ये तीनों स्टेडियम की तरफ जाते हैं। कांग सामदू की पूरी फौज वहाँ पर ले आया था। मीरियो उन्हें भी रिकॉर्ड करती है। मिस्टर बांग कहता है तो यहाँ पर एक और विजिलेंटी भी है। जियोंग उसे जवाब देता है यहाँ और भी विजिलेंटी हो सकते हैं। सामदू भी वहाँ आ जाता है। प्लान के मुताबिक सारे एक ही जगह पर आ गए हैं। सामदू नारा लगाता है सबको मार दो। कांग बस में घुसकर सामदू के आदमियों को मारता है जबकि जियोंग बस के ऊपर उनसे लड़ता है। मीरियो सामदू के काले करतूतों के बारे में बताती है, कैसे उसके आदमी विजिलेंटी को मारने की कोशिश कर रहे हैं। जेओप उस पॉलिटिशियन के साथ खाना खाने में बिजी था। उन्हें बताया जाता है सामदू अपने आदमियों के साथ स्टेडियम में लड़ रहा है। पॉलिटिशियन कहता है क्या उसने अभी तक मीरियो को ठिकाने नहीं लगाया। वो उसे इसी वक्त स्टेडियम जाकर सब कुछ संभालने का बोलता है। जेओप भी स्टेडियम की तरफ जाता है। सामदू के आदमी जियोंग को मारने की कोशिश कर रहे थे। खैर वो तो सबको मारने की कोशिश कर रहे हैं। एनीवे मीरियो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है। वो कहती है क्या उन्हें वाकई में लगता है विजिलेंटी क्रिप्टो वॉलेट अपने साथ यहाँ लेकर आया है। अगर वो मर गया तो वो क्रिप्टो वॉलेट को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। सामदू कहता है वो देख क्या रहे हैं, वो उसी भी पकड़े। कांग मीरियो को बचाता है। मीरियो बस में जाती है। सामदू के आदमी बस में जाते हैं। उसे बचाने के लिए जियोंग बस में जाता है। वो उन्हें मारता है। जियोंग को मारने के लिए मिस्टर बांग बस में आता है। वो जियोंग को मारने की कोशिश करता है। बस के बाहर सोएदोल कांग को मारने की कोशिश करता है। इसी अफरा तफरी के दौरान हुन आता है। वो सीधा सोएदोल को हिट करता है। वो और उसकी टीम उतरती है। हुन कहता है सारे सरेंडर करो, जिसने ऐसा किया वो उनसे इंसानों जैसा सलूक करेगा। मिस्टर बांग स्क्वीजर लोगों को देखकर कहता है वो उसके साथ क्या कर रहे हैं। वो उन्हें ऑर्डर देता है वो हुन को पकड़े। खैर ये बेचारे न यहाँ के न वहाँ के। सामदू ऑर्डर देता है उसे भी मार दिया जाए। फिर से अफरा तफरी शुरू होती है। सामदू बस में घुसता है। वो उसे चाकू मारने की कोशिश करता है। वो उसे मार ही डालता। कांग उसे पीछे करता है। वो उसे स्टैप करता है। जियोंग सामदू को पीछे करता है। वो शक्ल देखता है, ये तो सुनवुक है। जियोंग कहता है वो यहाँ क्यों है। वो उससे कहता है वो यहाँ क्या कर रहा है। सुनवुक कहता है वो अपने बारे में क्या कहेगा, आखिर वो यहाँ क्यों है। पुलिस वहाँ आ जाती है। जियोंग मीरियो से कहता है वो सुनवुक को हॉस्पिटल पहुँचाए। इसी दौरान सामदू मिस्टर बांग पतली गली से निकलते हैं। सुनवुक कहता है उसे उस पर यकीन है, वो जो कुछ भी कर रहा है वो ठीक है। जियोंग सामदू लोगों के पीछे भागता है। जियोंग को भागते हुन देख लेता है। सुनवुक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जियोंग को भागते कांग भी देख लेता है। सामदू के पीछे मिस्टर बांग के पीछे जियोंग के पीछे कांग। ये तीनों बेसमेंट में जाते हैं। कांग दरवाजा बंद करके सामदू के आदमियों को रोकता है। मिस्टर बांग सामदू को मारने की कोशिश करता है। जियोंग उन दोनों से लड़ता है। वो कहता है आज तीनों यहीं पर मरेंगे, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मिस्टर बांग कहता है हीरो बनने की जरूरत नहीं। हुन कहता है तीनों मुजरिम वहीं रुक जाएं। वो तीनों अंडर अरेस्ट हैं। मिस्टर बांग हुन पर हमला करता है। हुन मिस्टर बांग से लड़ता है। जियोंग सामदू से लड़ता है। वो उसे अच्छे से धोता है। कोई एग्जिट को बंद करता है। तालियां बजाते हुए जेओप ब्रिज पर खड़ा होता है। वो कहता है क्या नजारा है, मैंने पहले ही कहा था चीजों को मत घसीटो, यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। सामदू कहता है वो टेंशन ना ले, वो सबको मारकर क्रिप्टो वॉलेट ले लेगा। जेओप सबसे पहले गोलियों से उसे भूनता है। अब उसका निशाना हुन और जियोंग है। दोनों छुपकर ब्रिज के नीचे आते हैं। जेओप वहाँ पानी छोड़ता है। सारी जगह पानी से भरने लगती है। जेओप उन्हें शूट करने लगता है। दोनों पानी में जाते हैं। हुन और जियोंग मिलकर काम करते हैं। वो जियोंग को ऊपर चढ़ाता है। जेओप की
गोलियां बंदूक में से खत्म हो जाती हैं। वो अपनी बंदूक लोड करने लगता है। जियोंग ऊपर चढ़कर उसे रोकता है। वो उसे गिराता है। बंदूक थोड़ी आगे जाकर गिर जाती है। वो उसे बार बार पंच करता है। हुन उसे रोकता है। वो जेयोब से कहता है योंगिल के कत्ल और मुजरिमों के साथ मिलकर काम करने के इल्जाम में उसे अरेस्ट किया जाता है। जेयोब कहता है वो विजिलेंटी को अरेस्ट करे, वो जो मांगेगा उसे वो मिलेगा, वो उसे मार दे। जियोंग उसे पीटने के लिए आगे होता है। हुन उसे समझाता है कानून को जेयोब को सजा देने दो, वो उसे साबित करेगा कानून इन्हें सजा दे सकता है। मिस्टर बांग ऊपर आता है। वो जियोंग को चाकू मारता है। ये दोनों लड़ने लगते हैं। इसी दौरान जेयोब बंदूक उठा लेता है। जियोंग और हुन को एक गोली लगती है, मिस्टर बांग को 2। जियोंग जेयोब के करीब जाता है। वो उसकी टांग में एक और गोली मारता है। हुन जेयोब के पास आता है। उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। वो उसे गले से पकड़ता है। आज के बाद वो उससे इनफॉर्मल तरीके से बात करेगा। वो उसे बार बार पंच करता है। इसी दौरान मिस्टर बांग उठ जाता है। वो हुन को मारने जाता है। जियोंग उसे रोकता है। वो उसका हार्ट ट्विस्ट करके उसे ही स्टैब करता है। मिस्टर बांग की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जेयोब भी गिर जाता है। हुन जियोंग के पास बैठता है। जियोंग बेहोश हो जाता है। हुन उसके चेहरे पर हाथ रखता है। सुनवुक को एम्बुलेंस में डाला जाता है। मिरियो से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। मिरियो बताती है सुनवुक जो मर गया है वही विजिलेंटी था। मिरियो के इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो आदमी जिसे हम लोग पॉलिटिशियन समझ रहे थे वो एक्चुअली में चीफ सेक्रेटरी है। वो कमिश्नर से कहता है क्या उसने मिरियो के बारे में सब कुछ चेक किया है। वो कहता है मिरियो को वो बातें पता है जिस पर उसने रिपोर्टिंग की है, उसे और कुछ नहीं पता, वो बस सुनवुक को हीरो दिखाना चाहती थी। चीफ सेक्रेटरी कहता है वो उसे छोड़ दे। कमिश्नर कहता है मिरियो ने जो कुछ जेयोब के बारे में बोला है उसकी वजह से पुलिस की इमेज काफी खराब हुई है। वो कहता है अब वो सारा मामला खुद संभालेगा। कांग की आंख बेड पर खुलती है। उठती ही वो जियोंग के बारे में पूछता है। मैनेजर कहता है जियोंग को हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया था, उसने सब कुछ संभाल लिया है। सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग हटाई जा चुकी है। वो उसे न्यूज सिखाता है। जुन सुनवुक के बारे में बात करता है। हर कोई सुनवुक को विजिलेंटी समझ रहा है। कांग मिरियो की तारीफ करता है। अब वो और जियोंग और भी बुरे लोगों को सबक सिखा पाएंगे। मैनेजर कहता है उसने बड़ी मुश्किलों से ये सब कुछ कवर अप किया है, वैसे ही करता रहा तो लोगों को उस पर शक होगा। उसके कहने पर कांग उससे प्रॉमिस करता है वो कुछ टाइम के लिए इन हरकतों से बाज रहेगा। जियोंग सुनवुक की पिक्चर देखता है। दूर खड़ी मिरियो हुन से बातें करती है। अगर वो सच्चाई बताती तो क्या कानून बुराई को जड़ से खत्म करता। कानून जियोंग को मुजरिम कहता और बेचारा सुनवुक बेकसूर मारा गया। वो अपने बाप के बारे में बताती है। उस पर करप्शन का इल्जाम लगा था, उस पर इल्जाम लगाया गया, उसने अपनी जान ले ली। मीडिया ने सच जानने की कोशिश नहीं की, इसीलिए जब विजिलेंटी आया तो वो पुरजोश हो गई। वो हुन से कहती है अब एक चीज उन दोनों में कॉमन है, वो दोनों चाहते हैं विजिलेंटी गायब ना हो। हुन चला जाता है। जियोंग न्यूज देखता है। न्यूज में जेयोब के बारे में बताया जाता है। जेयोब मर गया है, उसे हीरो की तरह दिखाया जाता है। जेयोब आखिरी सांस तक मुजरिमों से लड़ता रहा। जियोंग को बहुत गुस्सा आता है। चीफ सेक्रेटरी अपनी अनाउंसमेंट करता है। वो ऑनर के तौर पर मरे हुए जेयोब को प्रमोट करेंगे एज अ कमिश्नर जनरल। वो उसकी अच्छाइयाँ करते हुए कहता है कि उस बेचारे को फंसाया गया था, वो अपनी आखिरी सांस तक मुजरिमों से लड़ता रहा। सच आखिर में हमेशा बाहर जरूर आता है। जियोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज ये सारे पुलिस ऑफिसर बन जाएंगे। सारे खड़े होकर कसम खाते हैं। कसम खाने के लिए सारे हाथ खड़ा करते हैं सिवाय जियोंग के। वो हमेशा अपने मुल्क को बचाने के लिए कानून का साथ देंगे। जियोंग को छोड़कर बाकी सारे सैल्यूट करते हैं। इसी के साथ ये सीरीज खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।